बच्चों, कैसे आप सब? आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होगी? मेटल्स की वो ऑक्साइड बना लेंगे। ठीक है, ऑक्साइड बना लेंगे। ऑक्साइड मेटल के बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं। ठीक है, इसे प्रूव करने के लिए हम देखते हैं जैसे ऑक्साइड बनाया ऑक्सीजन से रिएक्शन के बाद, तो उसको अगर हम लिटमस पेपर पर ले जाते हैं तो रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, तो उससे पता चलता है कि ये बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, बेसिक है। तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन किस तरह कर रहे हो। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किस तरह कर रहे हैं। अब जो जैसे सोडियम वगैरह है, ये तो रूम टेम्परेचर पे ही, पोटेशियम रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है, हाईली रिएक्टिव है। तो इनको जो है हम ऑयल में रखते हैं, अर्थ ऑयल में, तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर और ऑक्सीजन से बचाता है इन्हें। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं कर पाता, नहीं तो ये एकदम फास्ट रिएक्शन करते हैं और पीडीबी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और आगे आ जाओ, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक, ये हल्का सा टेम्परेचर देने पे ही रिएक्शन करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। उससे आगे आ जाओ, आयरन और कॉपर। आयरन कॉपर क्या है, उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी तब वो रिएक्शन करेंगे, है ना। आप ये देखिए कि सोडियम से रिएक्टिविटी शुरू हुई और आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है, कॉपर तक बढ़ती रहेगी। उसके बाद जो है आपका गोल्ड है और सिल्वर है, ये नहीं करते। ठीक है, हाई टेम्परेचर में भी रिएक्शन नहीं करते। एल्युमिनियम करता है। एल्युमिनियम क्या करता है, अपने ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ऑक्साइड की, बहुत महीन लेयर होती है, बहुत पतली लेयर, प्रोटेक्टिव मेटल कहते हैं इसको। और अगर हम इसको एनोड बना के एल्युमिनियम का और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पे इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो इस पर थोड़ी मोटी लेयर बन जाएगी। उस प्रोसेस को एनोडाइजिंग कहते हैं। ठीक है, एनोडाइजिंग प्रोसेस होती है, तो वो एनोड पे एक लेयर बन जाती है। और ये जो है सब की सब किस पे डिपेंड करती है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है जिनमें ज़्यादा होंगे ज़्यादा रिएक्शन करेंगे, तो जिनमें देने की प्रॉपर्टी होगी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वो उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ तो किस तरह। अभी मान लो कोई मेटल है ना, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से कराया, एमजीओ बन गया। ठीक है, एमजीओ प्लस वाटर इक्वल टू MgOH होल ट्वाइस। अब ये एक्वस है, ये एक्वस जो होगा वही करेगा लिटमस रिएक्शन। ठीक है, इसमें रेड लिटमस ये क्या आ जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड जो बनाएगा वो भी ऐसे ही काम करेगा। सल्फर प्लस O2 इक्वल टू SO2, है ना, ये तो गैस बन गई। लेकिन इस जितने भी होंगे प्रोडक्ट, उसका अगर वाटर वाला सोल्यूशन है तो वो दिखाएगा अपना कि वो एसिडिक है, बेसिक, वैसे नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब जो मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल प्लस ऑक्सीजन से मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, जैसे कॉपर प्लस O2 इक्वल टू CO2, एल्युमिनियम प्लस O2 3 Al2O3। ठीक है, 2, इस तरह से रिएक्शन होगी। अभी सोडियम है प्लस O2 इक्वल टू Na2O, ऐसे पोटेशियम है, और ये Na2O जब वाटर से करेगा, ठीक है, NaOH बनाएगा। ये बेसिक होता है NaOH।
है ना, तो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। ठीक है, ऐसे पोटेशियम की भी ऐसे हो जाएगी। तो पोटेशियम और सोडियम, ठीक है, अगर हम पोटेशियम और सोडियम इसको हम गर्म करें तो ये गोल्डन येलो लाइट देगा, और ये ठीक है, इसको सोडियम को करा तो ये देगा, और अगर कॉपर को करा तो ब्लूश ग्रीन, है ना, इसको हमने जलाया तो ये ऐसी लाइट देगी। ठीक है, रिएक्टिविटी जो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है। सबसे ज़्यादा सोडियम, है ना, सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव है। ये रूम टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन से कांटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे भी कर लेते हैं, और जो है इसलिए इनको जो है ये वेरी रिएक्टिव है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, जो मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है और जिंक है, इनको हीट करना पड़ता है थोड़ा। ठीक है, और ये जो आयरन है और कॉपर है, इसको प्रोलोंग हीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी थी क्या, NaAl, Na, Mg, Al, जिंक, आयरन और कॉपर। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इनकी है। ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, Ag एंड Au एंड प्लेटिनियम, ये नहीं करते ऑक्सीजन से रिएक्शन, बाकी सब चीजें करती है। ठीक है, मैंने आपको एल्युमिनियम का बताया था, एल्युमिनियम कोटिंग बना लेता है ना, उसकी कोटिंग को और ज्यादा करने के लिए उसे एनोडाइजिंग करते हैं। एनोडाइजिंग मतलब उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो एक मोटी परत बन जाती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करती है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। जितना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फ्री होगा उतना ही ये रिएक्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।